अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज हमारे मेहमान हैं जनाब कुरैशी साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है सवाल और जवाब का सिलसिला, बातचीत, सफरनाक में जिला गुजरावाला, डमी ऑनलाइन, खबरों पर तबसरा और आखिर में एक स्पेशल एंट्री। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान जनाब कुरैशी साहब के साथ। अच्छा जनाब, ये बताइए कि आपको बुनियादी मसला क्या है इमरान खान के साथ? देखिए, बुनियादी मसला इतना सा है कि मैंने इमरान को कहा था आप मुल्तान में मूसा गिलानी के खिलाफ अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करें, पीटीआई का और आईजीआई का। तो वो मूसा गिलानी तो 90,000 प्लस वोट्स ले गया है। तो हमारा कैंडिडेट कोई था ही नहीं, हमारे सारे वोट तो वहां पड़े। अच्छा, ये किस हद तक दुरुस्त है कि आप पीटीआई कारकुनों के दिल में जी कोई जगह नहीं बना सके अभी तक? देखिए, मैं कैसे जगह बनाऊं, वो नौजवान लड़के हैं, अब मैं क्या मीना कुमारी की तरह उनके सामने नाचना शुरू हो जाऊं? इन्हीं लोगों ने ले दिया। अच्छा बस ठीक है सर, ठीक है। एक मिनट, दुपट्टा लेना दो, दुपट्टा मेरा। देखिए, इस तरह नहीं होता, आपको अपने कैरेक्टर के साथ अपने आप को एस्टेब्लिश। जी मैं क्वेश्चन लेने लगा। जी लीजिए। जी जनाब। कुरैशी साहब से मेरा सवाल ये है कि हिलरी से इनकी अगली मुलाकात कब है? अगर पीटीआई इक्तदार में आती है तो आपका भाई प्राइम मिनिस्टर बन के हिलरी को मिलेगा। तो इमरान खान क्या बनेगा? स्पीकर? सदर के पल्ले क्या है? मैंने पिछली दफा भी आपसे गुजारिश की थी, सदर के पास 18वीं तरमीम के बाद कुछ भी नहीं रहा। फिर बताओ उसको कहाँ एडजस्ट करूं इमरान को? वो आपको एडजस्ट करेगा। मैं करूंगा चालाकी से। इमरान हमारा शरीक प्राइम मिनिस्टर होगा, समझिए इस बात को। असम्बली के वेड़े च बननी। उस बीए पास डड्डू का सवाल तो उधर ही रहेगा। जो सवाल वो कर रहा था, चंगा भला सोना मुंडा ते बीए पास ओया हो लगन दे। अच्छा जी, सियासी सूरत हाल क्या नजर आ रही? सूरत हाल बड़ी क्लियर है। इस वक्त जो नेटो सप्लाईज हैं, इस पे बड़ी क्लोज सिचुएशन चल रही है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर नेटो सप्लाईज बहाल कर दी गई तो उसके बाद देखिएगा ये सिलसिला मजीद 6, 7, 8, 10 साल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसका? कौन सा सिलसिला? ये वाला सिलसिला। देखिए पाकिस्तान पे तय क्या है। यानी अगले 5-6 साल फिर इसी तरह हंसते रहेंगे, एक तरफ हा बा बा, दूसरी तरफ। तो आपके पल्ले क्या आएगा? कुछ नहीं, डांस। हमारे पल्ले सिर्फ दुआने आएंगे बस। और क्या आएगा? हम तो निकले ही मुल्क को बचाने के लिए हैं, इसीलिए हम सबसे अपील करते हैं यूथ को, आपकी यूथ को आगे बढ़ो और पीटीआई को कामयाब करो। नहीं तो आप तो पीटीआई छोड़ने की बातें कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं जहां जाऊंगा उसको कामयाब करो। अल्टीमेटली आप पीपल्स पार्टी में वापस चले जाएंगे। तब पीपल्स पार्टी, इसका मतलब है ट्रस्ट वर्दी वहां की लीडरशिप होगी। जब आपका भाई प्राइम मिनिस्टर होगा, हूटर्स दाएं बाएं क्या इस तरह में हूटर ठीक करने ने। और आफ्ताब में सोचता हूँ फ्रंट सीट पे बैठूंगा ड्राइवर के साथ, पीछे नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ही ड्राइवर ना लगता मैं। किस तरह की घटिया बात पे अच्छा जी, चले छोड़े इसके ऊपर छिड़काव बनता है। नहीं, मत रोको, देखो आज मत रोको। इस पगली को ये कुरलाम डालना चाहती है। क्या सर ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਲੈ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। लेके दी थी छतरी पहले। ਸਾਨੂੰ ਛਤਰੀ ਵੀ ਪਾੜ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਛਤਰੀ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛਤਰੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਉਹ पेपर सन इंज दे। अच्छा, ये छिड़काव नहीं, सम है। वाह, बुरे लगते हैं आप, इंतहाई बेहुदा लगते हैं। खुदा की कसम खुशी से नहीं करता, मजबूर करते ना किया करे। खुशी से नहीं करता, निकल जाता। जी कुरैशी साहब, आप अपनी बात का आगाज देखे से स्टार्ट क्यों करते हैं अक्सर? आप आखिर चाहते क्या हैं? मैं बात करनी छोड़ दूं? इशारों में वो मुझसे सवाल कर रही है, मैं जवाब यूं दूं? ठीक लगूंगा? ऐसे आप फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर का मजाक ना उड़ाएं। पता नहीं किस अहमक ने आपसे कह दिया है कि आप फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर लग सकते हैं। इस अहमक ने पूरे मुल्क के सियासतदान अगर रिटायर हो जाएं, आप तब भी प्राइम मिनिस्टर नहीं लग सकते। क्या कमी है मुझ में? क्रिटिसाइज करो। कैल्शियम की कमी। वैसे कुरैशी साहब, आप इमरान खान की पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, आप नहीं समझेंगे, ये पॉलिटिकल बात है। कौन सी?
पॉलिटिकल बात है, आपके ऊपर से गुजर जाएगी। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ? आपको पक्का करा रहा हूँ, बच्चों को ट्रेंड कर रहा ਆਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਵੰਦਾ। इसमें हंसने की कौन सी बात थी, बताइए। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਮਜਮਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਮਜਮਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। बरतानिया तेरा प्यो भी कदे गया? आता है, पाँव की तलियां जलती हैं, कमर में दर्द है, छोटा बच्चा बाहर निकल जाए, 5 रुपए 5 रुपए। हद्दे अदब गुस्ताख। हद्दे अदब, अदब हद्दे अदब, अदब हद्दे हद्दे हद्दे। क्या बात। एक बार फिर से करना 5 रुपए का। हम सदा तस्लीम है। नहीं नहीं नहीं, उससे हद्दे पहले। अदब, अदब हद्दे 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 अदब। बस बस ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਪਨਾ क्या है फरियाद हो सुनी ਓਏ जाए। ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ ਯਾਰ, ਲੱਗਦਾ ਕਮਾਦਾ ਜਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ। ਸਲੀਮ सदके जावा। ਆਲਮ ਪਨਾ ਅਗਰ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਹੋਣਾ। जोबदार ਜੀ ਆਲੀ ਜਾ। मान सिंह कहाँ है? और इस्तांबुल दे मेयर नु ना चिंग चिते छड्डण गया वापस। हम खुश हुए। ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? की होया? ਉਹ ਮੇਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਕੋਈ ਚਿੰਗ ਚੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। आज तेल मुक गया, मेयर समेत दोवें धक्का लाउण डे। ਚੋਬੂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ? ਉਹ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਦਾ। हमारी सल्तनत अब नहीं चल सकती। वो क्यों? इन्होंने गिल्ली कर देती है। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲਤਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ। आलम पना, आपकी सल्तनत पर किसका सिक्का चलता है? साढ़े दोवां प्यो पुत्रां को एक सिक्का है, वो पूरी सल्तनत च वही चल रहा है। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਲਮਪਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਲਮਪਨਾ ਦੇ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿੱਕਾ। वाओ ਵਾਓ ਨਹੀਂ ਹਾਓ। ਆਪਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਲੈਟ ਗਈ ਸੀ। ਲੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ, ਅੰਮੀ ਗਈ। ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। क्या ये राजपूतों की तलवारें हम पे उठेंगी? बताया राजपूत जाए। गए भाड़ में, खुल के सच बताया जाए। बता बता जोधा भाई अंधी थी क्या? कराची का कोहाल लग रहा है। अब क्यों नहीं समझते मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, बस करें प्लीज। ਸਾਬਣ ਬਣਾ ਸਾਬਣ। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि मेहरान गेट की असल हकीकत क्या है और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? मैं समझता हूं बज़ाहिर ये एक गंद है जो हमारे सियासी चेहरे पर मजीद उछाला गया है और हमारी जग हसाई का कुछ नया सामान है। इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नज़र नहीं आ रही। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जरदारी साहब पर। जरदारी साहब कह रहे हैं कि जनाब ये वाक़या हुआ है और अदालत का काम है इस पर दूध का दूध और पानी का पानी करना। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट जहां ये केस सुना जा रहा है उसके तासुरात क्या हैं, वो क्या करती नजर आ रही है? इस पर दो राय हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई खुसूसी तौर पर कोई एक्शन नहीं लेगी, इसलिए कि फिर इस हमाम में सब नंगे हैं, फिर उसे बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। लेकिन बाज तबके ऐसे हैं जिनका ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी इस पूरे साने के मुख्तलिफ किरदारों को। और हम ज़ाती तौर पर ये समझते हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत जुडिशस लोग वहाँ बैठे हुए हैं, इसका जायज़ा लें। और इसमें इंसाफ का तकाजा ये है, अवाम जानना चाहते हैं कि कौन हमारी कौमी तारीख के साथ क्या क्या खिलवाड़ कब कब करता रहा है, उसको कम से कम आश्कार ज़रूर करें, उसको एक्सपोज ज़रूर करें। और उसके साथ साथ वो अस्करी कुव्वतें जो नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर एक सियासी खेल रचाए बैठी रही हैं, जो बाकायदा फाइनेंशियल करप्शन का इर्तिकाब करती रही हैं, उन्हें भी एक्सपोज करना चाहिए। वो तमाम मोहरे जिनके नाम लिए जा रहे हैं, भले से वो जर्नैल हैं, ISI के चीफ हैं, हेड्स हैं, सबको बुलाया जाए, कटहरे में खड़ा किया जाए। जी सर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट मेहरान गेट केस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही जितनी उसे देनी चाहिए, और क्या मेहरान गेट केस भी मेमो गेट केस की तरह मंजरे आम से हटा दिया जाएगा? भाई ऐसा क्या काम सुप्रीम कोर्ट करे जिससे आपको अंदाजा हो कि वो दिलचस्पी ले रही? भाई को बैनर लगा दिया करे,
یا ججز جو ہیں نیشنل نیٹ ورک پہ آ کر گفتگو شروع کر دیں. اس سے ہمیں کیسے پتا کہ وہ اہمیت دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی؟ یہ ایک بڑا اہم کیس ہے اور آپ کو پازیٹیو رہنا چاہیے کہ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ، کیونکہ یہ سارے قوم کے کرمنلز ہیں، قوم کے یہ جواب دہ ہیں، تو یہ منطقی انجام تک پہنچیں گے. اگر آج نکل گئے تو کل پھر پکڑے جائیں گے. غلام اسحاق خان تو بچ گیا اس لیے کہ وہ ہم میں موجود نہیں ہے. تو کیا یہ بڑی سنگین سزا نہیں ہے کہ تاریخ میں یہ دفن ہو جائیں گے بطور ٹریٹرز؟ اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. اور اگر یہ بے قصور ہیں، اگر وہ شخص محض بکواس کر رہا ہے، ڈیمنشیا کا مریض ہے، وہ اس کو یاداشت کا پرابلم ہے، نسیان کا مریض ہے وہ، تو اگر وہ پروو ہو جائے تو اس کی کسی بات میں صداقت نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیو پروسیس کے بغیر نہ کسی کے الزام میں کوئی وزن ہے اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی سپریم کورٹ ڈزنٹ لک ویری سیریس ان دس. جی سر، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا نیا ڈی جی آنے سے ISI میں کوئی واضح تبدیلی ایکسپیکٹڈ ہے؟ اس حوالے سے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ایکسٹینشن کلچر کو ختم ہونا چاہیے. یہ نو بڈی از انڈسپینسیبل. یہ جو پے در پے جرنیل ایکسٹینشنیں مانگتے چلے جاتے ہیں نا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. یہ بہت بری ریت ہے. دوسری بات جو بڑی اہم ہے اس حوالے سے وہ یہ کہ بطور DG ISI جنرل پاشا کو بے شمار سوالات کے جواب ابھی دینا ہے. وہ جو مسنگ پرسنز ہیں تقریباً 3-3.5 ہزار، اس حوالے سے وہ جواب دے ہیں. پھر ان کے ٹینیور میں سیکیورٹی لیپسز ہوئے، GHQ پہ حملہ ہوا، بہت بڑا سانحہ تھا ہمارے لیے. مہران بیس پر حملہ ہوا، یہ بھی انہی کا دور تھا. اور پھر سب سے اہم بات، اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں اس کے کمپاؤنڈ پہ حملہ کیا گیا، اس کو اٹھا کر لے گئے. آپ کی انٹیلیجنس کدھر تھی؟ اگر یہ اخذ کر لیا جائے کہ انہیں معلوم نہیں تھا تو یہ بہت بڑا فیلئر ہے، لیپس ہے بہت بڑا سیکیورٹی. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ انہیں پتا تھا، یہ ان کی کنائیونس سے ہوا ہے، تو یہ ایک نیا چیپٹر کھل جائے گا. پھر ان کا نام میمو گیٹ میں، یہ جو بہت مشہور سکینڈل، ہماری بدنصیبی دیکھیے، میمو گیٹ بند ہوا تو مہران گیٹ شروع ہو گیا، مہران گیٹ بند ہوگا تو کچھ نیا شروع ہو جائے گا سلسلہ. میمو گیٹ کا بھی بڑا اہم کردار جنرل پاشا تھے. پھر انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دفاع پاکستان کونسل کی تخلیق کا سہرا انہی کے سر ہے. پھر بہت اہم سپانسرشپ عمران خان کی، مطلب مبینہ طور پہ کہا یہی جاتا ہے کہ PTI کو سب سے بڑا سپانسر اگر کوئی میسر تھا تو وہ جنرل پاشا تھے. اب اس پوری کہانی کو آپ مہران گیٹ کے پرسپیکٹو میں دیکھیے، یعنی آپ کے ISI کو اتنے فعال اور اتنے بڑے اہم ادارے کو کن کاموں پر لگا دیا گیا تھا. باقی جنرل ظہیر الاسلام کے آ جانے سے یہ ڈس انگیجمنٹ کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں واضح تبدیلی آئے گی. خواتین حضرات، we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. خواتین حضرات، سفرناک میں ہم آج چلیں گے انتہائی خوش خوراک اور خوش مذاق لوگوں کے شہر گجرانوالہ. وہاں سے آج ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، وہ بتائیں گے اپنے شہر کی تاریخ. جی جناب. جی آفتاب صاحب، اس کی جو ہسٹری ہے اس پہ اگر 500 سالہ پرانی ہسٹری پہ بات کی جائے تو اس میں جو ہے وہ سانسی قبیلہ آباد تھا، جس کے جو اس قبیلے کے سربراہ تھے وہ خان محمد سانسی تھے، اور ان کے نام سے ہی اس جو ہے اس شہر کا پہلا نام جو ہے وہ خان پور سانسی کے نام سے تھا. 1764 میں جب یہ سکھ سلطنت قائم ہوئی تو انہوں نے یہاں پر پہلے آ کر جو ہے وہ اس گجرانوالہ کو اس کا پہلا دارالحکومت بھی جو ہے مہان سنگھ کا والد، ہاں جی، مہان سنگھ کے جو والد تھے، اور رنجیت سنگھ کا دادا. جی جی بالکل. 100 سالہ تاریخ میں جو ہے انگریز نے برِ صغیر میں اگر سب سے زیادہ جو ہے وہ اس پرتشدد مظاہروں کے خلاف جو بمباری کی وہ گجرانوالہ میں ہی کی. اور اس وقت کا گورنر جنرل تھا مائیکل فرانسس آرڈوائر. اس کے حکم پر جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ میں خون کی ہولی کھیلی، اور یہ آرڈوائر بھی انتہائی عبرتناک انجام سے دوچار ہوا تھا. ادھم سنگھ نے اسے انتہائی دردناک طریقے سے لندن جا کے قتل کیا. وہ پہلے یہاں سے جرمنی گیا، بڑے ڈرامائی طریقے سے سلپ ہو کے وہ انگلینڈ داخل ہوا، اور لندن کے ایک فنکشن میں شرکت کے لیے آرڈوائر آ رہا تھا. یہ وہاں پہلے سے پہنچ گیا، اور اس نے کتاب میں انتہائی مہارت کے ساتھ اپنا پستول چھپا رکھا تھا، اور اسے دیکھتے ہی اس نے فائر کھول دیا، اور آرڈوائر
अपने अंजाम को पहुंचा। अच्छा ये बताइए, गुजरांवाला में चूंकि मशाहीर की फहरिस्त बहुत तवील है, सियासी मशाहीर आपके ख्याल में? जी, अगर आज देखा जाए तो हामा नासिर चट्ठा साहब हैं, इसके अलावा गुलाम खान दस्तगीर खान साहब हैं, रफ़ीक तारड़ साहब, इसके अलावा अगर अब फिल्म की बात, फिल्म में बड़े लोग, बहुत लोग हैं, खुसूसी तौर पर प्राण साहब का तल्लक हमारे नवाही गांव वांडो से था। इसके अलावा जो गोविंदा हैं उनका तल्लक भी जो है वो गुजरांवाला से। मुनव्वर ज़रीफ, हाँ, ज़रीफ उनके बड़े भाई, बिल्कुल ज़रीफ, और उनके जो छोटे भाई मुनव्वर ज़रीफ हैं उनका तल्लक भी गुजरांवाला से है। फिल्म स्टार हबीब और असद बुखारी, सुरैया जो है प्लेबैक सिंगर थी सुरैया। हाँ, फिर स्टेज के बड़े बड़े लोग, खुसूसी तौर पर अमानुल्लाह साहब है, इनका तल्लक गुजरांवाला से है। फिल्मों में मुनव्वर ज़रीफ और स्टेज में अमानुल्लाह, क्या बात है। और ये इफ्तिखार गुजरांवाला को हासिल है। बेशक। उसके बाद बब्बू बराल, फिर सुहेल अहमद, लेजेंड है स्टेज का, फिर फखरी अहमद, मसूद अख्तर साहब, इन सबसे ज्यादा अहम नाम दिलदार परवेज भट्टी, क्या लेजेंड थी वो भी, और फिर नून मीम राशिद, कितना बड़ा नाम, वन ऑफ द लीडिंग पोएट्स पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। एक बाबा सहावत हुए हैं जी, जफर अली खान, जफर अली खान, हाँ जी, वजीराबाद। फिर अताउल्ला कासमी, हसीन कादरी साहब गुजरांवाले, तो एम अकरम साहब फिल्म डायरेक्टर, वाह, रागनी बेगम, रोशन बहुत बड़े मौसीकार, और राकेश रोशन के वालिद, और उस्ताद चंडे खां जेड़े नौशाद अली साहब के उस्ताद हुए। जी 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 जी, कैसे कैसे लोग थे भाई। और क्लासिकल मौसीकी दे ना खुदा ने कालीदास। और पुराने शोरा कराम में सरे फहरिस्त अमृता प्रीतम और मीरा जी, फिर डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर, स्पोर्ट्समैन भी यहाँ से बड़े, क्रिकेटर जो है इमरान नजीर, और हरमीत सिंह, इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन, उसकी जन्मभूमि भी गुजरांवाला है। और फिर बुशरा अंसारी, फिर उनके वालिद अहमद बशीर, जो बुल्ले शाह के नाम से कॉलम लिखा करते थे। ओबामा दी वालदा भी गुजरांवाले सी चढ़ियां नु वेसण लाउंदी हुंदी सी। बेवकूफ एग्रीकल्चरल बैंक के लिए काम करती थी, बैंक ते बाहर ओदा अड्डा हुंदा सी। हाँ जी, चिड़े नूं वेसण लाउणा बड़ी गल छे, बड़ी मेहनत करदी सी, पहले चिड़े फड़दी सी। क्या मेहनत थी भी, उड़ के फड़दी सी, सर अफ्रीका तो आई सी। एक बारी उड्डी है तो चिड़िया ने उन्हें फड़ लिया। गुजरांवाले दे चिड़े ते मेरे इधर दे हुंदे ने, एक वारी फड़ लेना ही ए छड़ दे किसे गल नाल ही। रहीम भट्ट जड़ा है, हाँ जी, रहीम पहलवान की इन्होंने बात की, बिल्कुल जी, वो मिस्टर इंडिया रहे, माम बख्श पहलवान, हाँ जी बिल्कुल, वो गढ़ रहे, और वो यहाँ आज भी देखें गोगा गुजरालिया, बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बीरी पहलवान, शायद आटे वाला, बिल्कुल शायद आटे वाला, बिल्कुल ये रुस्तम में पाकिस्तान थे। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਜੰਮਣ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਦ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਮਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲਿਆ, ਕੁੱਬਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਢਾਇਆ, ਕੁੱਬਾ ਸੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਢਾਇਆ, ਅੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਿੱਠਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੁੰਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਢਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਨੇ ਹੈ। ਉਹ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫੜਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਢਾਈ। ਯਾਨੀ ਸਾਲਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕਾਣਾ, ਇੱਕ ਕਾਣਾ, ਅੱਕੂ ਕਾਣਾ, ਅੱਕੂ ਕਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਢਾਇਆ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਯਾਦਗਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਰਾਜੂ ਰਾਕਟ ਆਇਆ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਰਾਜੂ ਰਾਕਟ ਆਇਆ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੰਗਲ ਪਾਇਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਓਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਤੋਂ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ? ਬੀਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੇਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਰੀ ਬੜਾ ਭੰਬੀਰੀ ਵਰਗਾ ਨਾ। ਬੀਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਪੀਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਮਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾਇਆ, ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਢਾਹ ਵੀ ਲਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਾੜ ਗਏ। ਭੰਬੀਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਹਰ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਲਾ ਚਿੜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਨੂ ਖੋਤਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਆਹੋ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਫੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਬਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਸ਼ੀਰਾ ਥਕਾਵਟ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖਾੜੇ ਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ। बड़े बुरे वेले कट्टे पहलवान ने कढ़ाई वाले को नौकरी की थी 30 रुपए घंटे थे। क्या करते थे? कढ़ाई बनाते थे? नहीं, चिड़ा बन के लमके होंगे थे। ये चिड़े वहां पर, चिड़ा क्या चीज है, ये क्या डेलिकेसी? इसका जो टेस्ट डेवलप है ना वहाँ पे, जो इसमें बारबेक्यू में, वो लोगों को बड़ा जो है वो भाता है। पहले तो ये बताइए भैया कि ये वो आम चिड़े, चिड़िया चिड़े वाले चिड़े या तिलियर को चिड़े कहते? नहीं, आम चिड़े हैं। ਆਮ ਚਿੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਾਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਜੇਲਮ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। वो तो चिड़े मफरूर हो गए ने सारे जनाब। कई खबरनाक जाके बह गए। अब तो ये आलम है कि वहाँ पे जो बटेर है, जो रूसी और जो जंगली बटेर तो ख़त्म हो चुका है, बटेर तो बड़ी फॉर्मिंग में आ गए हैं, अब उसके बड़े बड़े फॉर्म बन गए हुए हैं। अच्छा। पहलवानों के साथ साथ जो है ये गुजरांवाला एक हुनरमंदों का शहर भी कहलाता है, वहाँ पे बड़ी एक इंडस्ट्री भी मौजूद है। फिर वजीराबाद हुनरमंदी का जहाँ तक ताल्लुक है, एमनाबाद में कालीन बाफी, बिल्कुल जी, और वजीराबाद में चाकू साज, कटलरी का, वजीराबाद लच्छे दा चाकू बना देंगे। सरामिक्स का हब जो है वो गुजरांवाला में है, जो 90% सरामिक्स जो है वो गुजरांवाला में, सैनिटरी भी गुजरांवाला में है, स्टील कास्टिंग भी है, इंजीनियरिंग भी है। और फिर बड़ी अहम चीज, एक मॉन्यूमेंट मैं समझता हूँ, ये जो किम्स गन है ना, ये जो भंगियों की तोप है जो माल रोड पे, हाँ जी, जो एनसीए के सामने पड़ी हुई, आज तो बटन दबा जो कहाँ निकल देने। मेरी बात सुन लो पहले। चिड़िया ने बच्चे देते। ਉਹ ਸਰ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਤੋਪ ਹੈ। ये भंगियों की हुकूमत थी यहाँ पे, तभी टन टन खलोती। ये वजीराबाद से लाई गई थी और इसके बारे में मशहूर है कि एक ही दफा चली थी बस। ते एक दफे चलनी सी, उस तो बाद सारे भंगी टुन हो गए, किसी ने याद ही नहीं तोप पई। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि ज़ीब्रा के जिस्म पर धारियां सिर्फ मक्खियों और कीड़ों से बचने के लिए होती हैं। वाह वाह वाह, हकीम साहब दे भी जिस्म ते पहले धारियां हुंदियां सी, ओते गाने बने सी, चुन्नी केसरी ते खोते दियां धारियां, चुन्नी केसरी ते खोते दियां धारियां, चुन्नी केसरी ते खोते दियां धारियां। इधर भी पै गई। हकीम साहब रिच बन के भी सर्कस च दिहाड़ियां लाਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ओए हाय दस जरा इन्हां खल पा के इन्होंने फिरते रहना। एक बारी दिने फड़े गए, रिच बार बर्गर खान दिया रेडी से, तो और कूड़े च चुके खान दिया। और सारे एडे परफेक्ट रिच लग रहे सन, लोग रिच नो हकीम साहब कहने लगे। हुण रिच हिकमत करता है ते हकीम साहब सर्कस च हुंदे ने। सर ज़ेबरे दी धारियां वाली गल सही है सर? हाँ जी, ये धारियां जो है हर ज़ेबरा की दूसरे ज़ेबरा से मुख्तलिफ हैं धारियां, ये मैच नहीं करती। सारे धारियां तो ना हुई, फिंगरप्रिंट्स हो गए। हाँ बिल्कुल, फिंगरप्रिंट्स की तरह, जैसे वो हर इंसान के दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। और सबसे अहम बात, इसका जो डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा है कि ये जो शेर और चीते शिकार करते हैं ना ज़ेबरा को, ये अपनी धारियों की वजह से कैमोफ्लेज हो जाता है, नजर ही नहीं आता। और शेर कंधा च वजदा फिरदा है। ये शेर ना तो चौरी शुजात हो गया। सूफी साहब ने रखा ही इसलिए चौरी साहब ने, चौरी साहब अगे कंध जे अगे खंभा जे, और वो भी एडा तेज उदों दसदे ਜਦੋਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। चौरी साहब ने कमेंटरी करता हो, ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਟੋਇਆ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਡੇਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। चौरी साहब खुसरिया ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਈ ਜਾਣ। एक सर्वे के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि मौजूदा हुकूमत के तहत PIA का खसारा किसी तौर कम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता जनाब। एक तो PIA ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹੋ ਜੀ, ਜਹਾਜ਼ ਉਹੋ ਜੇ ਅਮਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਾਲਣ ਲਿਆਉਂਦੇ ਲੋਕੀ। सही गल ਅਮਾਨਾ ਉਤੋਂ ਇਹ ਅਮਲਾ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਮਲਾ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸਾਂ हकीम साहब वर्गियां रखियां। मेरे ते आउणी एयर होस्टेस। वैसे बाकी जब भी PIA की एयर होस्टेस का जिक्र होता है ना, मुझे यकीन हो जाता है कि बात हकीम साहब की तरफ जाएगी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਦਾ ਪਾਇਲਟ यार तुम्हें किसने कहा कि एयर होस्टेस इन जैसी है? ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। तो मैं PIA में सफर नहीं करता। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। तो ये बिजनेस क्लास में नहीं आ सकती। मैं थर्ड क्लास च नहीं। पैसेंजर माइंड कर जाते। थर्ड क्लास नहीं होती, इकोनॉमी होती है, बिजनेस होती है। ਇਕਨੋਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਉਤਰਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਵਾਏ। और ये उतरने वास्ते पौड़ी नहीं लाते, रस्सा सुट देन कहते लमक के आ। कोई नहीं सर, जहाज च लाश आ रही सी,
ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਤੇ ਚੱਲਾਂ। ਖਲੋਤੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਭਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। वो कौन? ਸਰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਨੈਕਟਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸੀ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, अच्छा फजूल बातें ना करो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਫਸੀ। ਪੂਰੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੈਨੂੰ ਖੁੰਗੀ ਖੁੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਖੁੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਵੇਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾ ਸਿਗਰਟ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ। अच्छा पिछली दफा तुमने कहा था कि पायलट अंदर से कुंडी लगा कर बैठता है। ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੁਕੋਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੋਰੀ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਹੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਬਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਮੋਰੀ 'ਚ ਕੱਢਿਆ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹ ਮੋਰੀ 'ਚ ਬੜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਲਾਤਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਸਕੀਨ 에ਅਰ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚਾਰੀ ਚਾਹ ਵੀ ਸਟਾਰ ਨਾ ਪੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। वो क्यों? ਸਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। क्या? ਕੱਪ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚਾਹ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੀਂਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੁਸਕੀ ਲੈਂਦੀ, ਵਿੱਚ ਮਲਾਈ ਫਸ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਪੈਪ ਇੰਜ ਝਾੜਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਖ ਕੱਢੀ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋ ਕਹੀਦਾ ਮਾਮੇ ਖਾਂ। खबर है कि मांगा मंडी में किराया मांगने पर पुलिस मुलाजमीन का बस कंडक्टर पर तशद्दुद, रिश्वत लेकर जान छोड़ी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੈਸੇ? ਇੱਕ ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਭੁਗਤਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। तुमने अपनी हालत देखी है? खुद 2 घड़ी के मेहमान लगते हो। तुमने अपनी हालत देखी है? तुम खुद 2 घड़ी किस ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ASI 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਭਾਈ ASI ਇੱਕ ਸੁਣਦੀ ਤੁਮਾਰ ਹੈ ਯੂਨਸ ਹਬੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਠੰਡੀ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਸੀ ਭਣਵਈਏ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ। ਆਂਦਾ ਐਡਾ ਢਿੱਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਟੇ। 40 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 60 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ? तो आप मामे लगते हैं ट्रैफिक के? हाँ। ਬਿਹੇਵ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਤੁਸੀਂ ਉਕਾੜੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਵੇ ਉਕਾੜੇ 'ਚ ਉਕਾੜੇ ਗੋਲ ਚੌਕ 'ਚ ਖਲੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਸ ਵੇਚਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਆ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਆ ਛੋਰਾ ਆ ਮਸੇਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖੇਸ ਲਾਇਆ ਜਾ। ਮਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆ ਲਾਇਆ ਜਾ बात ਭਾਈ। सुनो, किसने कहा है तुम्हें सारा उकाड़ा इस तरह बोलता है? और उकाड़े जो को बोले ना बोले तू ही सारे इस तरह बोलता है। अब भैया जी हम लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। मोड़ साढ़े नाल रहिएगा। एक खबर के मुताबिक वजीर खारजा हिना रबानी खर ने कहा है कि खारजा अमूर पर सियासतदान खामोश ही रहें तो बेहतर है। ਸਰ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਿਨਾ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਸਰ हिना रबानी साहिबा है कि साहब? ऑडियो सुनो तो साहब है, वीडियो देखो तो साहिबा। क्या खूबसूरत बात तुमने की हकीम, दिल करता है तुझ जैसी चीज को भी चूम लूं। आप सिर्फ अपना को पुराना बदला ले रहे हैं क्योंकि आपकी सीट पर आकर वो बैठी हैं और आपसे बेहतर वजीर खारजा हैं। किसने कहा बेहतर वजीर खारजा हैं? अच्छा आप ये ना किया करें, हाथ ना नचाएं। फिर क्या करूं? ये करूं ये? वो मुझसे बेहतर नहीं। आज आपका मुल्क किस जगह पर आ गया है? मदीना हज़रात, हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं हिना रबानी खर की डमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब। क्या हाल चाल कैसा है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आवाज तो नहीं लग रही। और आज चंगे भले पहलवान लग रहे। लगता गोश्त लेना आए ने बाजार से। एक्सक्यूज मी प्लीज। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਜੀ ਹਿਨਾ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਸਤਮੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? दिस इज टू मच। अच्छा मैं आपकी स्टेटमेंट डिस्कस कर रहा था। आपने कहा कि सियासतदान इज्तनाब करें फॉरेन अफेयर्स पे गुफ्तगू करने से। जी, और वो जिस तरह के मैं पॉलिटिशियंस का जिक्र कर रही थी, उस तरह के पॉलिटिशियंस इस वक्त आपके साथ बैठे भी हैं। ये पर्सनल हो रही हैं। देखिए खातून हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं यहाँ पर आप मेरा तमस्खर उड़ाएं। ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਕਰ देना ਜੇ। ये क्या हो रहा है? देखिए प्लीज नहीं वो हंस नहीं रही थी, ऐसे ही आपको लगा। ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ सन। आफ्ताब मुझे गुस्सा आ रहा है। किसी मर्द को यहाँ पर लेके आओ ताकि मैं उससे बात करूं। वो इस वक्त मर्दों से बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। हेलो, इधर भी मर्द खड़ा है। सर आप भी यही रहते हैं हर वक्त? जी, मैं भी इसी डमी म्यूजियम में रहता हूँ, किसी टहनी पे नहीं बैठता। आज हमने एक नया एटम तैयार किया है। हमने आपसे कहा है कि आप हमारे साथ बात भी करें और एटम पेश करें। चेक 1 2। आवाज आ रही है मेरी आफ्ताब? हाँ जी आ रही है। तो ऐसी आवाज लिफ्ट से नहीं आती? लॉबी लॉबी लॉबी। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹਿਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਔਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ
मैनू तेरे जिया सोना और लभदा ये कौन था? ये जो है ये मैं इंटरवल पीस कौन दे रहा है? आपका भाई, आपका भाई। अच्छा पारबानी ਭਾਰਬਾਨੀ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਸਵਾਕਾਂ ਵੇਚਦੇ आफ्ताब अब ये होगा। जी सर की हाल है? मैं भायन पछाणिया, सॉरी बाजी मैं पछाणिया नहीं सी। देखिए मैं आप लोगों से बात नहीं करने के लिए आई। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू किस बात का? आपने तो सिर्फ मेरी इंसल्ट की है, कोई बात तो आपने मुझसे मैंने कहा की है, मैं तो बात कर ਗੱਲ ਇਹ ਪਾਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਇਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜੁੱਤੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੰਗਦੀ ਉਹ ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਚੱਪਲ ਵਹਾ ਦਿੰਦੇ आप सुनो, कोई आफ्ताब हंसने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी उसका बता रही थी। आफ्ताब आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਮੀਲ ਮਿਸਤਰੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਫਿਰ 10-12 ਦੀ ਗੋਟੀ ਫੜਾ ਵੇ ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਘੁਮਾ ਵੇ, ਚਾਰੂ ਵਾਲਾ ਪੇਚਕਸ ਲਿਆ ਵੇ ਸਲੈਂਸਰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆ, ਵੇ ਅਗਲਾ ਟਾਇਰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗੇਅਰ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੀ, ਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਥ ਨਾ ਛੇੜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੇ। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमें ज्वाइन किया है सेनेटर परवेज रशीद साहब ने, इनसे गुफ्तगू करते हैं। जनाब, हारून रशीद ने आपके बारे में पता क्या कहा? क्या कहा? आपके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? अगर वो मुझे भाड़े के डैश 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 कहते हैं ना, तो मैं भी जवाब में उन्हें इमरान खान का डैश 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 कहता हूँ। समझ गए आप? बड़ा मसला है जी, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ। ख़वातीन हज़रात, हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं हारून रशीद साहब की डमी से। अस्सलाम वालेकुम जनाब आफ्ताब इकबाल साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आज हमारे साथ सेनेटर परवेज रशीद साहब बैठे हैं, कोई बात करेंगे इनसे। अल्लाह रहम करे, ये किस फार्मी को आपने पास बिठाया है? देखिए मैं आपको कह रहा था ना कि ये बंदा, आप इसकी आवाज सुने, इस तरह नहीं लग रही जैसे किसी ने गरम गरम चाय इसके मुंह पे डाल दी। आपने अपने आप को देखा है? किसी के ऊपर बात करते हैं टके टके के टटू। सर ये ना इस तरह की फजूल गुफ्तगू ना करे। सेनेटर साहब मैं माजरत खा हूं। मैं आपसे ज्यादा मैं अब देखिए क्या कुछ नहीं रहा मगर दिल च गाल देखिए मैं अच्छा ये एडे नरम ने जिਵੇਂ ਨੇ तो ससुर सामने बैठा मैं अपनी जुबान को गंदा नहीं करना चाहता, आप समझिए मेरी बात को। नहीं हम आपकी बात समझ रहे हैं और उन तक पहुंचा भी रहे हैं। नहीं ये तो इंतहाई सॉफ्ट स्पोकन और इंतहाई शाइस्ता आदमी। ਭਾਣ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ जी ਸਲਾਮ ਅਲੈकुम ਭਾਈ ਨੇ सलाम। ਠੀਕ ਹੈ ਯੋ ਇਹ ਮਾਸੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ अच्छा ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਰਜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੁਰਖਾ ਸੀਨਾ बस ਮੁਰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। हजूरे वाला मलाइजा करें, एक से एक बड़ा लानती करैक्टर इनकी पार्टी में मौजूद क्या है। फजूल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं? फजूल लैंग्वेज नहीं है जी। खुदा के मैं कल मेरे सामने है, मैं तेरा मथा बांधे फड़ गया। तू अब समझना कि अपने आप में तू क्या पुरानियां किताबां बार बार तू बीए कीता होया मैंने गला पे करना मेरे सामने मटर दाने करदा ना देखा कोल बैठ के एनाइयां ने मसाले चोरी करने वाले आज लीडर बने। सच्ची मुझे मेरे को मथा ना बना ले अपना। तुम मेरा मथा क्या बनोगी? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਹੀ और तुझे समझना भी मत है खलीफा भाई ने बड़ा बड़ा पुराने खीरे का मुंह है एवं तो वर्ग लाल ने मैं सिर्फ मत्था ही किया सी और ना कोई समझ लेना। खुदा की कसम जले हुए टायरों जैसा तेरा मुंह है और तू मेरे साथ बातें कर रही है। और तेरा मत्था लाने तो बंदे वाली है तेरी गल मत बकवास ना कर। मेरा खलीफे यार चल खाड़े दे मेरा ब्लड प्रेशर हाई है हजूरे वाला, ये इसकी बकवास बंद कर। अच्छा सर आप मेरे साथ बात करें, आप बराह रास्त क्यों मुखातिब हो रहे हैं? आप कोई मुझसे करे अगर पॉलिटिकल बात तो मैं भी आपके बारे में सेनेटर साहब ने कहा था कि आपने बड़े देसी मुर्गे खाए हैं शहबाज शरीफ के। देखे बात ये है, हमारा लोगों से मिलना मिलाना लगा रहता है, हमें खबरों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए मुलाकातें करनी पड़ती हैं। कभी कोई कुकड़ खिलाता है तो कभी कोई बकरा। अच्छा जरा रुकिए, मैं सेनेटर साहब का मौकफ ले लूं। जनाब आप क्या कहेंगे? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। मैं समझता हूँ ये आप देखें ये किस तरह, क्या इनका कैरेक्टर ही कोई नहीं है। खुल के जवाब दिया करो, तुम चुगलियां करन दे बड़े नाइस आदमी इन्हां दे भाਵੇਂ पानी डोल के दौड़ जाओ ये नहीं कुछ कहंदे इन्हां सिर्फ ਇਹਨੇ ਕਹਣਾ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਵੈਗਨ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ कोई गल नहीं ब्रेक नहीं दिलवाना। ये आपकी सपोर्टर है, देखें क्या बातें कर रही है। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਸੰਜੀ। अच्छा 8 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਂਜਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਝਾੜ ਝੂੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। मैं वैसे हैरान हूं उनकी कुव्वत बर्दाश्त पे कि तुम पता नहीं क्या ऑल फॉल बकते जा रहे हो और वो कुछ नहीं कह रहे थे। सर नाइस आदमी ने हम आमते ना होने गए कपड़े कोई पा गया कहता कोई गल नहीं।
یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں یہ میرے ٹیمپرامنٹ کا مذاق اڑا رہے ہیں. حالانکہ دیکھیے آپ کی پالیٹکس میں جو آپ کا مزاج ہے. بھائی تسی کس طرح بول رہے ہو؟ لگتا دور دا اسٹیشن لگا ہے ریڈیو تے. اچھا میں میاں صاحب دی ورک کی تہاڈی نہیں کی. تسی تو بولدے نہیں ہم بولا کیتا ہوں. جناب حضور والا. اچھا سر تھینک یو ویری مچ. کٹہرے چ کھلوتے ہو جناب حضورے والا. میں اس وقت اپنا کالم لکھ رہا ہوں. ریڈی تے بیٹھ کے. اچھا سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ایسے بولن تو لگتا بڑے بڑے امیر لوگوں کے بچے کھڑاندے ہیں. حد ادب گستاخ. حد ادب ادب حد ادب ادب حد حد حد. سر انہاں دے حد ادب چ کچھ زیادہ شائستگی نہیں. اسے نزاکت کہتے ہیں. آج ہم بڑے نازک لوگوں کے نرگے میں آئے ہوئے ہیں. آپ سے پہلے پتہ کون تھے؟ میں تو لگتا سر اسی آپ نچن لگ پڑنا تھوڑی سی. ابا حضور بیان کیا جائے. ہمارے دربار میں کچھ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. اگے ہے کی سی تے ساڈا کولر پیا سی جس دوویں پیو پتر شکنجی ویچدے ہوندے سن, وہ بھی چک کے لے گیا کوئی. سلیم کولر ٹھا کے تے تسی تخت بنایا ہے. ابا حضور کیا ہے؟ تدے میں کہنا ساڈی سیٹ ٹھنڈی ٹھنڈی کیوں. ابا حضور ساڈے تخت نو ٹوٹی لگی. ابا حضور ساڈے تخت وچ کوئی امب ٹھنڈے کردا رہیا. ابا حضور ساڈے دربار چ موریاں ہو گئی سانو پتہ ہی نہیں لگا. ابا حضور ہے کون ہے جڑا بولن دی کوشش کر رہے ہیں؟ بھائی گل تے کر تو ذائقہ ویکھ رہے ہیں ساڈا. دیکھیے آپ میری بات کو سنیں. علی جب میری آپ سے گزارش یہ ہے, آپ کے اندر بڑا جاہ و جلال ابا جی ہے. تخت چھڈو تے کول ہی چل گل دی کوئی سمجھ تے آوے اگے ہو جاؤ. سن لو. ابا جی تسی بھی ہن انہاں وانگو بولنا تے میں بھی وانگو ہم شہزادہ سلیم. ہم شہنشاہ ہیں. ابا حضور کیا ہے؟ ہمارے دربار میں کون کون آ رہا ہے؟ چوبدار جی علی جان. اوہ سارے دربار دے سگنل ہی جا پے. بچے ہیں, مذاق تو چلتا ہے سر زندگی تسی رضائی لئی ہو. اب بات نہیں آ رہی تھوڑی. میرا سردیاں تے سینیٹر نے. حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل لائیو کرکٹ ٹرانسمیشن میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ و ناصر.